गुड मॉर्निंग दोस्तों, महावीर योगा क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं कि हमारे एक भाई ने मैसेज किया था कि सर हाइट बढ़ाने के लिए आप डाइट प्लान बता दीजिए। तो आज हम उसी पे एक ये वीडियो लेके आए हैं कि जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही वो क्या क्या डाइट ले सकते हैं, उससे संबंधित आज हम बताएंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हाइट डिपेंड करती है मदर और फादर उनके जीन्स पे डिपेंड करती है। अगर माता पिता की हाइट छोटी है तो बच्चों की हाइट भी छोटे होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके साथ ही माता पिता की हाइट भी ज़्यादा है और बच्चों की हाइट अगर छोटी हो रही है तो उसका कोई रीज़न हो सकता है। ठीक है। इसके साथ साथ एक हाइट बढ़ने का एक एज होता है। जैसे लड़कों में हाइट बढ़ने का 21 से 22 साल होता है और लड़कियों में 19 से 20 साल तक हाइट बढ़ने का एक एज होता है। उससे बाद में हाइट नहीं बढ़ती है। आप अपने पोस्चर ठीक करने से कुछ बढ़ सकता है। इन एज में आपकी हाइट इंक्रीज हो सकती है कि आपने अपना पोस्चर ठीक कर दिया, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज कर दी, तो उससे आपका कुछ इंचों में बढ़ सकता है। बट आप ये सोचें कि आप उसके एज के बाद में बहुत सारी हाइट बढ़ा लें तो वो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले अपना आहार जो हाइट बढ़ाने में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है कि आप अपने खाने में क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं। सबसे पहले आप पहले वाले दिन से ही आपकी अगले दिन का रोटेशन सेट हो जाता है। जैसे एक बच्चों को पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए। इसमें नींद का क्या रोल है? जो बच्चे होते हैं जिनका एज ग्रुप 6 ईयर से 20 साल तक का एज ग्रुप है, उसमें बच्चों को 8 से 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए। नींद लेने से ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा और ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा तो बॉडी की जो सेल्स हैं, बोन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, जो पूरा सिस्टम ग्रोथ करेगा। सारे सिस्टम हैं, ऑर्गन्स हैं, सब ग्रोथ करेंगे। ग्रोथ करेंगे तो आपको 8 से 10 घंटे की पर्याप्त नींद लेने के बाद सुबह उठने के बाद में सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है। जो बच्चे हैं उनको शुरू में आधा गिलास, 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास तक पानी आप देना चाहिए। सुबह उठने के बाद में शुरू में थोड़ा पानी से शुरू करें, धीरे धीरे उसको बढ़ा दें। इसके साथ ही जिन बच्चों की पित्त प्रवृत्ति होती है, मतलब एसिड ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, उनको नींबू पानी नहीं देना है, मतलब नींबू पानी में डालकर नहीं देना है। बाकी नॉर्मल बच्चे हैं उनको पानी में नींबू डाल के भी सुबह दे सकते हैं, जिससे कि बॉडी हाइड्रेट होगी। इसके साथ ही जो बॉडी में जमा गंदगी है वो बाहर निकलेगी। सुबह का ये करने के बाद में बच्चा जैसे ही अपना ब्रशिंग है, नहाना है, करने के बाद में उसको ब्रेकफास्ट देना है। ब्रेकफास्ट में आप क्या दे सकते हैं? जैसे रात को भिगोए 1-2 बादाम हैं, किशमिश है, काजू है, अखरोट है, चने हैं, मूंग है, एक एक 2-2 दाने रात को भिगोए हुए हों और उसके बाद में उन भिगोए हुए के साथ में आप केला दे सकते हो। ठीक है। वो अंकुरित अनाज दे बच्चे को सुबह खाने को ब्रेकफास्ट में दें। इसके साथ ब्रेकफास्ट में उसके अलावा क्या क्या दे सकते हैं? ब्रेकफास्ट में इडली दे सकते हैं। इडली फर्मेंटेड होती हैं जो आपके प्रोबायोटिक का काम करती हैं। इसके साथ ही जो दही है, दही भी अच्छा काम करती है नाश्ते के अंदर। पोहा दे सकते हैं, पोहा भी अच्छा होता है नाश्ते के अंदर। नाश्ता बच्चे के लिए हल्का होना चाहिए, ज़्यादा हेवी नाश्ता ना होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। जैसे पूरी रात आपका जो शरीर है रिलैक्स मोड में था और जो हेवी डाइट नहीं देनी चाहिए, सुबह नाश्ते के अंदर हल्का देना चाहिए। इसके साथ ही अंकुरित आपने दे दिया, पोहा दे दिया, सोयाबीन्स की जो बना के रोटी में डाल के दे सकते हैं। पर सुबह सुबह बच्चे को रोटी नहीं देना चाहिए, जिससे कि उसका जो डाइजेशन अच्छा होने के लिए सबसे लाइट फूड जो भी सब्सटेंस होते हैं वो देने चाहिए बच्चे को। उसके बाद जैसे ही बच्चा नाश्ता करने के बाद कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद में बच्चे को जो हल्की धूप में खेलने दें। इसका मतलब क्या होता है? जैसे बच्चे को विटामिन डी की ज़रूरत होती है, जो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए, बोन ग्रोथ के लिए चाहिए, हाइट बढ़ाने के लिए चाहिए, बच्चा सुबह सुबह की धूप में खेलने देना चाहिए। जो भी खेल खेल सकता है। योगाभ्यास में आप ताड़ासन है, त्रिएक ताड़ासन है, भुजंगासन है आदि का अभ्यास करवाएं बच्चे को। इसके साथ बच्चे को खेलने के लिए जैसे उसको रस्सी कुदवा सकते हैं, बास्केटबॉल खेलने के लिए दे सकते हैं,
बाकी खेल खेलने के लिए बच्चे को खिलाएं, जिससे कि उसकी बॉडी एक्टिव होगी, अलर्ट मोड में आएगी। इसके साथ ही मसल्स ग्रोथ होगी, बॉडी की पूरी ग्रोथ होगी धीरे धीरे। आप अगर उसको सुबह सुबह खेलने नहीं देंगे तो विटामिन डी नहीं मिलेगा उसको, और बोन ग्रोथ अफेक्टेड होगी, और बोन ग्रोथ अफेक्टेड होगी तो हाइट की ग्रोथ भी अफेक्टेड होगी। उसके बाद बच्चा आपका स्कूल चला जाता है। स्कूल जाने के बाद में उसका ब्रेकफास्ट आपने दे दिया था, लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में बच्चा स्कूल जा रहा है, तो ऐसे कुछ चीज़ें दे जिससे वहाँ पर वो खा सके। जैसे मूंगफली दे सकते हैं उसको। मूंगफली जो जिंक है, जो सीड्स होते हैं, वो जो मूंगफली वगैरह में, सीड्स वगैरह में जो जिंक की मात्रा होती है, जिंक भी हाइट ग्रोथ करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसलिए बच्चे को मूंगफली दे सकते हैं। इसके साथ ही भुने हुए चने दे सकते हैं, जो एक अच्छा फाइबर का काम करेगा, प्रोटीन का काम करेगा। इसके साथ ही आप भुने हुए मखाने दे सकते हैं। मखाने का क्या काम करेगा? मखाने में अच्छा कैल्शियम का मात्रा होती है, उसके लिए अच्छा फाइबर होता है जो डाइजेशन को मजबूत करने में हेल्पफुल होता है। ये दे सकते हैं। ये आप उसके टिफिन में रख के दे दीजिए जब बच्चा वापस स्कूल से आ जाए। तो लंच में उसको क्या देना है? लंच में आपको दालें देने हैं, या फिर आप प्रोटीन दे सकते हैं। प्रोटीन के लिए जैसे सोयाबीन की सब्ज़ी हो सकती है, पनीर की सब्ज़ी हो सकती है, ये आपको उसको देना है। इसके साथ ही सीजनल सब्जियां हैं जो आपकी सीज़न में आ रही हैं, जिसमें अच्छा फाइबर है, अच्छा न्यूट्रिशन है, वो देनी है। इसके साथ ही मल्टीग्रेन आटे की रोटियां देनी है, जिसमें चने का आटा मिक्स होना चाहिए, बाजरे का आटा और गेहूं का आटा, तीनों आटा मिक्स करके उसकी रोटियां आपको लंच के अंदर देनी है। लंच में आपने ये चीज़ें दी। इसके साथ ही उसके साथ में आपको दही और छाछ भी दे सकते हैं। दही छाछ एक प्रोबायोटिक का काम करता है जो डाइजेशन में अच्छा हेल्पफुल होता है। इसके साथ ही उसके साथ पहले कुछ मात्रा में सलाद दे सकते हैं जो आपके पास सीजनल अवेलेबल हैं, जैसे ककड़ी है, टमाटर है, खीरा है, ये सब आपको देना चाहिए उसके साथ में। अब आपने ब्रेकफास्ट दे दिया, लंच दे दिया, लंच और डिनर के दोनों के बीच में काफ़ी गैप आता है, जिसके बच्चे में अननेसेसरी क्रेविंग होती है। क्रेविंग होने से क्या होगा? क्रेविंग होने से वो तो या तो बाहर का खाना खाएगा, फास्ट फूड खाएगा, या फिर अननेसेसरी बिस्किट है, नमकीन है, इस तरह की चीज़ें खाएगा, जिसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव ऐड होते हैं इन चीज़ों में, और एक अनहेल्दी ऑयल ऐड होता है, और एक शुगर अमाउंट हाई होता है। जो शुगर अगर अमाउंट हाई होगा तो वो सेल को ग्रोथ नहीं होने देता है, एक अननेसेसरी काम करता है, इसलिए बच्चों की हाइट नहीं निकल पाती है। तो उस दौरान बीच के अंदर आपको फ्रूट्स ऐड कर देना है बच्चों की डाइट में, जैसे केला है, पपीता है, सेब है। बीच में आप एक उसको फ्रूट्स दे दें। फ्रूट्स देने से क्या होगा? उसकी अननेसेसरी जो बीच के टाइम में क्रेविंग हो रही है वो नहीं होगी। अब रात के खाने में आपको बच्चे को वही, जैसे एक अच्छे से सलाद होना चाहिए उसके साथ में। इसके साथ ही चावल हो सकते हैं, दाल हो सकते हैं, राजमा हो सकते हैं, जो प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है। इसके साथ ही बच्चे को रात को 1 गिलास दूध देना है। दूध के अंदर आप एक पाउडर बना लीजिए, कुछ अमाउंट में थोड़ा सा आप, जैसे 100 ग्राम आपने तिल ले लिए, कुछ मखाने ले लिए, थोड़ा बादाम और थोड़ा सा जो सौंफ ले लिया, उसका एक पेस्ट बना के और 1 चम्मच आप दूध में डाल के बच्चे को दे सकते हैं। ये पूरा दिन का न्यूट्रिशन हो गया। इसमें आपको क्या क्या छोड़ना है वो देखिए। जो भी बाहर से पैकेट फूड्स आ रहे हैं वो आपको अवॉइड करने हैं। पैकेट फूड्स में हाई कंटेंट्स ऑफ शुगर होगा, मैदा से बने होंगे, प्रिजर्वेटिव ऐड करे होंगे, फ्लेवर्स ऐड करे होंगे लैब से बने हुए, तो वो बच्चे की ग्रोथ को अफेक्टेड कर रहे हैं। वो आज नहीं दिखता है, आप लगातार बच्चे को खिलाते जाते हो तो बहुत टाइम बाद में वो दिखेगा कि वो बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। ठीक है, ये बाहर की जो पैकेट्स फूड है कम से कम अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही अच्छे क्वालिटी का ऑयल आपको घर में यूज़ करना है। तिल का तेल हो सकता है, सरसों का तेल हो सकता है, नारियल का तेल हो सकता है, बादाम का तेल हो सकता है। अच्छी क्वालिटी का ऑयल यूज करिए। जो अच्छी क्वालिटी के गुड ऑयल्स होते हैं वो आपकी डाइट में न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प होते हैं, इसलिए उनको ऐड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे मोटे हो रखे हैं उनका तेल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। उनका जो हेल्दी ऑयल है वो बच्चों को देना चाहिए। इसके साथ ही बच्चों की एक्सरसाइज ऐड करनी चाहिए, जैसे निरंतर उसका योगाभ्यास करवाना चाहिए। योगाभ्यास से जैसे ताड़ासन है, तिरक ताड़ासन है,
भुजंगासन है, स्ट्रेचिंग है, ये आपको एक्सरसाइज उसको ऐड ऑन करनी है, जिससे उसके न्यूट्रिशन अच्छा होगा, मसल्स ग्रोथ अच्छी होगी, बोन ग्रोथ अच्छी होगी, माइंड और फिजिकली दोनों ग्रोथ अच्छी होंगी। इसलिए उसका एक्सरसाइज डेली रूटीन में ऐड करना है। इसके साथ ही प्रॉपर स्लीप है, बच्चे को 8 से 10 घंटे प्रॉपर डेली स्लीप लेनी चाहिए। स्लीप के साथ साथ उसको प्रॉपर स्लीप लेना है, स्ट्रेस फ्री स्लीप लेना चाहिए। जैसे बच्चे रात रात भर मोबाइल चलाते रहते हैं, जिससे बहुत सारा कोर्टिसोल सेक्रेशन हो रहा है। जो कोर्टिसोल सेक्रेशन हो रहा है वो अननेसेसरी बच्चे को जागने के लिए मजबूर कर रहा है, उसमें स्ट्रेस आ रहा है। जो बॉडी ग्रोथ होनी चाहिए, सेल्स रिपेयर होनी चाहिए, वो हो नहीं पा रही है, बच्चा मोबाइल चलाता रहता है। इसलिए उसको मोबाइल और जो अननेसेसरी जो चीज़ें हैं उसको हटा के साइड में कर दें और 8 से 10 घंटे की प्रॉपर जो स्लीप है उसके लिए बच्चे को मोटिवेट करें। इसके साथ ही बच्चों का जो भी फ्रूट्स वगैरह नहीं खा रहे हैं उसके लिए आपको क्या करना है, बच्चों के साथ साथ आपको भी वही चीज़ें खानी है। अगर बच्चे कॉपी करते हैं, आप अगर स्पाइसी चीज़ें जैसे पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह खा रहे हैं तो बच्चे भी वही चीज़ खाएंगे। इसलिए आपको अपने आप को सुधार करना है तो बच्चों में भी सुधार होगा। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बच्चे देख के आपकी एक्सरसाइज कॉपी करके एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। अगर आप सेडेटरी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं बहुत टाइम पे, तो बच्चे भी आपको कह देंगे पापा आप तो चला रहे हो, मम्मी आप तो चला रहे हो। तो इसलिए आपको अपने अंदर भी सुधार करना है। आप अपने अंदर सुधार करोगे तो बच्चों में भी धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक फॉरवर्ड करें जिनको इस वीडियो की जरूरत है।